2022 के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग 2,25,620 लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। यानी या तो आप इंडियन सिटीजन है या तो नहीं है। तो जिन लोगों को भी दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप चाहिए उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। और इन 2,25,000 लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल लगभग 71,000 ने यूएसए, 60,000 ने कनाडा, 40,000 ने ऑस्ट्रेलिया और 21,000 लोगों ने यूके की सिटीजनशिप ली। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये लगभग 38 कंट्रीज का ग्रुप है, बेसिकली रिच हाई इनकम कंट्रीज का ग्रुप। और OECD के इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर करने में बिगेस्ट ग्रुप है। सिर्फ 2021 से 2022 में ही 174% का जंप देखने को मिला था। बट इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में क्यों बसना चाहते हैं, और इसके लिए वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे मोस्टली 2 से 3 ही रीजन है। एजुकेशन, 2024 तक करंटली 13.2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में स्टडी कर रहे हैं, मोस्टली यूएसए, यूके और कनाडा, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत खराब है। और टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटी से पढ़ने के लिए जेईई जैसे एग्जाम क्रैक करना हर किसी के लिए नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं पाता। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर के लिए बाहर भेज देते हैं, और ये स्टूडेंट्स वहाँ के कंट्रीज की जीडीपी में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ खर्चा करके। कितना 2025 तक $70 बिलियन, लगभग 5,60,000 करोड़। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। सेकंड है कैरियर। पता है इंडिया में हर साल 2021 से 22 के अकॉर्डिंग लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। बट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 सोशल आइडेंटिटीज एंड लेबर मार्केट आउटकम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 25 से कम की एज के ग्रेजुएट्स में 42% लोग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हैं। डिग्री के बाद भी लगभग आधे लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में जिस स्पीड से स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से जॉब्स नहीं बढ़ पा रही है। और इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ही करियर बनाया जाए, बट फिर वीजा प्रोसेस और वर्क की परमिशन हर बार फेस करनी पड़ती है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि उस कंट्री की सिटीजनशिप ही ले लो। हाई स्टैंडर्ड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक मेन रीजन है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कम इनकम में आती है, यानी रिच कंट्रीज के अकॉर्डिंग पॉवर्टी में। यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG प्रोग्राम 2019 के अकॉर्डिंग भारत की 6.7% पॉपुलेशन, 8 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और लगभग 84% पॉपुलेशन रोज का $6.85 तक ही कमाती है, यानी लगभग 16,000 महीना। तो इस बात पर कोई डिनाई नहीं है कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बहुत कम अर्न करती है, जिससे लो लाइफ स्टैंडर्ड्स बना रहता है। वहीं रिच कंट्रीज में बहुत कम ही लोग पॉवर्टी में आते हैं। तो इंडिया के स्पेशली जो रिच सिटीजन्स हैं वो प्रीफर करते हैं कि उन्हीं कंट्रीज में रहा जाए जहां हाई क्वालिटी लाइफ है। और इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम भी काफी खराब है, करप्शन, लॉ ब्रेकिंग, पावर गेम। तो ये भी एक रीजन है लोग ज्यादा फ्रीडम या ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट वाली कंट्रीज में भी मूव होना चाहते हैं। बाकी पासपोर्ट पावर्स की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और बेटर फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी डेवलप्ड कंट्रीज में जाना लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं एक बेटर लाइफ के लिए। और ये नंबर बढ़ता रहेगा जब तक कि या तो फॉरेन कंट्रीज इंडियंस को कम सिटीजनशिप ऑफर नहीं करती या इंडिया बेटर लाइफ स्टाइल पर फोकस नहीं करता।